हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर डीसी सर्किट से पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स में गेट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन वो है जिसमें आरएल जो है वो वेरिएबल है। मान लीजिए आपको ऐसे सर्किट दिए जा रहे हैं जिसमें आरएल वेरिएबल है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें वो पूछता है कि आरएल की वो वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जिसके कारण आरएल के अक्रॉस मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगी। और अभी हमने अपने लेक्चर में जाना कि आरएल मस्ट बी इक्वल टू आरटीएच और आरएस फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें आरएल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है और आरएल के अक्रॉस इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है। तो ये हो गए हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन। टाइप 2 के क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम पावर क्या डेवलप्ड होगी आरएल के अक्रॉस ये कैलकुलेट कराता है। ओके, तो हमें पता है जो हमारी थेवेनिन थ्योरम है उसका यूज करते हुए हम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंपलर नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर अपना पीमैक्स का फार्मूला जो अभी हमने स्टडी करा है उसको यूज करते हुए हम पीमैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। और इस केस में जो आरएल जब वेरिएबल होती है तो हमारी इफिशिएंसी कितनी हो जाती है 25% और पीमैक्स कितनी हो जाती है VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RTH। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो पीमैक्स का फार्मूला है पीमैक्स इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RTH ये तभी वैलिड है जब सर्किट में जो सोर्स रेजिस्टेंस RS है वो नॉन जीरो है। अगर सोर्स रेजिस्टेंस RS जीरो हो जाती है तब इस फार्मूले को हम यूज नहीं कर सकते। ओके, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस तो वो होंगे जो आरएल वेरिएबल होगी तब पूछे जाएंगे। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वो है जब हमारी आरएल की वैल्यू फिक्स्ड होगी। ओके, आरएल वेरिएबल नहीं होगी, उसकी फिक्स्ड वैल्यू आपको दे रखी होगी। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जिसमें आपसे पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आरएस मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड। अब हमें पता है आरएल के अक्रॉस मैक्सिमम पावर कब डेवलप होगी जब उसके अक्रॉस मैक्सिमम करंट ट्रांसफर होगा। और सर्किट में मैक्सिमम करंट कब ट्रांसफर होगा जब सर्किट की नेट रेजिस्टेंस जीरो होगी। आरएल को हमने फिक्स कर दिया तो हम किसको मिनिमाइज कर सकते हैं आरएस को। तो हमारा एम होना चाहिए आरएस शुड बी मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएस क्या हो सकती है जीरो। तो इस केस में हम आरएस इज इक्वल टू जीरो का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पीमैक्स क्या हो जाएगी इस केस में पीमैक्स हो जाएगी VS का स्क्वायर डिवाइड बाय आरएल क्योंकि आरएस तो जीरो हो जाएगी और इस केस में हमारी इफिशिएंसी हो जाएगी 100%। ओके, तो गेट में मैक्सिमम 2 टाइप के क्वेश्चन ही अपीयर होंगे। तो पहला टाइप है जब आरएल वेरिएबल है तो उस केस में हमें आरएल और पीमैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस केस में इफिशिएंसी हो जाएगी 25% और पीमैक्स हो जाएगी VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RTH। दूसरा केस वो है जिसमें आरएल फिक्स्ड है, इसमें आरएस की वैल्यू हो जाएगी 0 और हमारी पीमैक्स कितनी हो जाएगी VS का स्क्वायर डिवाइड बाय आरएल और इफिशिएंसी हो जाएगी 100%। बस इन्हीं फार्मूलों का यूज करते हुए हम गेट के क्वेश्चंस को अब सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द रजिस्टर आर इज। इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर में 2017 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले प्रोसीजर देख लेते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि अगर हम नेटवर्क को लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दें तो हम पीमैक्स और आरएल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। ओके, और यूजिंग ओवर स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ पीमैक्स इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RTH मैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लूंगा। ओके, तो इसी प्रोसीजर को यूज करते हुए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले RTH फाइंड आउट करते हैं। RTH फाइंड आउट करने के लिए हमें स्टेप 1 में जो लोड है जो टर्मिनल B और D के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है उसको डिस्कनेक्ट करना होगा। फिर सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनको डिस्कनेक्ट करना होगा। और हम इंडिपेंडेंट सोर्सेस को कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे। पर ध्यान रखेंगे जितने भी सर्किट में डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स होंगे उनको टच नहीं करेंगे। तो चलिए स्टेप 1 और स्टेप 2 को इम्प्लीमेंट करते हुए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा
और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दूंगा। अब देखिए जो वोल्टेज सोर्स हमारा 6 वोल्ट का था जिसके अक्रॉस 3 ओम की रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट हो गई। तो अगर BD के अक्रॉस मैं नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो मैं बोल सकता हूं 5 ओम की रेजिस्टेंस पैरेलल होगी 5 ओम की रेजिस्टेंस के साथ, क्योंकि 3 ओम की रेजिस्टेंस तो शॉर्ट सर्किट हो गई। तो नेट RTH इस सर्किट में कितनी हो जाएगी? RTH हो जाएगी 5 पैरेलल टू 5 इज इक्वल टू 2.5 ओम। ओके, तो हमने आसानी से RTH फाइंड आउट कर ली इस सर्किट की और नोड BD के अक्रॉस। तो चलिए अब हम VTH फाइंड आउट करते हैं। जब हमें VTH फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले नोड BD के अक्रॉस हम लोड को रिमूव करेंगे और फिर स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एनालिसिस का यूज करते हुए VTH फाइंड आउट करेंगे अक्रॉस टर्मिनल BD और BD के अक्रॉस नेट ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी है ये फाइंड आउट करेंगे और यही हमारी VTH होगी। तो चलिए अब हम VTH फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम सुपर नोड एनालिसिस का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं जो हमारा नोड D है वो रेफरेंस नोड है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है। ओके, तो अब नोड B पर मान लेते हैं वोल्टेज VB है और नोड C पर जो वोल्टेज है वो VC है। यहाँ पे जो नोड B पर वोल्टेज है वही हमारी VTH होगी। ओके, तो चलिए अब हम सुपर नोड एनालिसिस इक्वेशन लिखते हैं नोड B एंड C के अक्रॉस और जो हमारा 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और 3 ओम की रेजिस्टेंस है BC के अक्रॉस, उसके अक्रॉस करंट को नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले नोड B पर देखिए जो 5 ओम की रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा? VB माइनस 5 डिवाइड बाय 5। ओके, नोड B के अक्रॉस नेट आउटगोइंग करंट हो जाएगा VB माइनस 5 डिवाइड बाय 5। अब देखिए नोड C पर नोडल इक्वेशन लिखते हैं। नोड C पर जो रेजिस्टेंस 5 ओम की है उसके अक्रॉस नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा? VC माइनस VD डिवाइड बाय 5 और VD कितनी है? 0। तो आई कैन राइट नेट आउटगोइंग करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस इज VC डिवाइड बाय 5। अब देखिए जो 2 एम्पियर का करंट है जो फ्लो कर रहा है टर्मिनल C टू D, उसके अक्रॉस नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर का। ओके, तो ये हमारी सुपर नोड एनालिसिस इक्वेशन हो गई कंबाइनिंग नोड B एंड C। ओके, तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूं VB प्लस VC प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, अब देखिए नोड B और नोड C के अक्रॉस 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। तो मैं बोल सकता हूँ नोड C की वोल्टेज नोड B की वोल्टेज से हमेशा 6 वोल्ट ज़्यादा होगी। तो मैं लिख सकता हूँ VC माइनस VB इज इक्वल टू 6। ओके, और मैं लिख सकता हूँ VC इज इक्वल टू VB प्लस 6। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं और VC की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं VB प्लस 6 से। सो आई कैन राइट VB प्लस VB प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमें VB कितना मिल जाएगा? माइनस 11/2 इज इक्वल टू माइनस 5.5 वोल्ट। ओके, वेरी इजी। तो VB ही हमारी VTH है। तो हमने VTH इज इक्वल टू माइनस 5.5 वोल्ट फाइंड आउट कर ली। ओके, तो चलिए अब नेटवर्क को रीड्रॉ करते हैं। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था टर्मिनल BD के अक्रॉस, उसके अक्रॉस हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लिया है जिसमें थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू हो गई माइनस 5.5 वोल्ट और थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 2.5 ओम। ओके, देखिए यहाँ पे हमने टर्मिनल जो D था उसको रेफरेंस नोड माना था और उसको अज्यूम करा था कि वो 0 वोल्ट पर है। तब मैं बोल सकता हूँ जो हमारी VTH होगी वो माइनस 5.5 वोल्ट होगी। अगर मैं इस एजम्पशन को रिवर्स कर दूं और नोड B को मैं ग्राउंड पोटेंशियल पे मान लूं और नोड B को रेफरेंस नोड मान लूं, तो मैं बोल सकता हूं जो मेरी B और D टर्मिनल के अक्रॉस VTH हो जाएगी वो 5.5 वोल्ट होगी। तो जस्ट मैंने यहाँ पर वोल्टेज की पोलैरिटीज को, वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी को इंटरचेंज किया है। ओके, और इसके अक्रॉस लोड कितना है? R का। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैं बोल सकता हूँ RL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? RTH के बराबर। तो दैट इज इक्वल टू 2.5 ओम। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जाना था
पावर क्या होती है, VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 RTH। VTH कितनी है 5.5 वोल्ट, RTH कितनी है 2.5 ओम। तो आसानी से हम Pmax कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा और सॉल्व करूंगा तो Pmax मिल जाएगी 3.025 वाट और यही हमारा आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपसे मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लोड के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है और फिर मैक्सिमम पावर का यूज करते हुए Pmax की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन सर्किट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड टू लोड रेजिस्टेंस RL व्हेन RL इज। इस क्वेश्चन को इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पेपर में 2019 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि मैक्सिमम पावर लोड RL के अक्रॉस तब डेवलप होती है जब RL की वैल्यू RS के बराबर होती है। ओके, तो इस केस में RS क्या है 5 ओम, तो मैं बोल सकता हूं तो मेरी RL हो जाएगी 5 ओम फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट थ्योरम के ऊपर ही क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। ओके, हालांकि इस क्वेश्चन में Pmax की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला गया था, फिर भी अगर आप Pmax कैलकुलेट करना चाहे तो आप लिख सकते हैं VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 RTH। यहाँ पे VTH कितनी है 5 वोल्ट और RTH कितनी है 5 ओम, तो मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 5, तो मुझे Pmax मिल जाएगी 1.25 वाट। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम पावर इन वाट डिलीवर टू R इज। इस क्वेश्चन को ECE में 2016 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोड R के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे और फिर जब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे लोड R के अक्रॉस तो हम अपने Pmax के फार्मूले को यूज करते हुए आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इस नेटवर्क को थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम VTH फाइंड आउट कर लेते हैं। VTH फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले लोड R को डिस्कनेक्ट करना होगा और उसके बाद स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एनालिसिस का यूज करते हुए हमें VTH फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए लोड R को रिमूव करते हुए सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे VTH कितनी हो जाएगी, VTH हो जाएगी टर्मिनल AB के अक्रॉस जो वोल्टेज है, और वो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 40 के रजिस्टर। ओके, तो VTH इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 40 के रजिस्टर। अब यहाँ पे 100 V0 का डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डिवाइड कर रहा है वोल्टेज को 10 के और 40 के की रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो अगर हम सीरीज डिवीजन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इस फार्मूले को यूज करें तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं VTH की वैल्यू। तो VTH कितनी हो जाएगी 40 डिवाइड बाय 40 प्लस 10 इंटू 100 V0, तो हमें VTH मिल गई 80 V0। अब देखिए V0 क्या है, V0 है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 के रेजिस्टेंस। ओके, 5 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है वो कनेक्ट किया गया है 3 के और 2 के की रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V0 हो जाएगी 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो V0 मिल गई हमें 2 वोल्ट। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे VTH मिल जाएगी 80 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 160 वोल्ट और यही हमारी VTH है। तो हमने यहाँ पर VTH फाइंड आउट कर ली। तो चलिए अब RTH फाइंड आउट करते हैं। जब हमें RTH फाइंड आउट करनी होती है तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोड R को रिमूव करते हैं, फिर सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको रिमूव कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं और जितने भी डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको टच नहीं करते हैं। तो चलिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हुए, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हुए। तो जब हम इनपुट लूप में वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो V0 कितनी हो जाएगी, V0 हो जाएगी हमारी 0 वोल्ट। जब V0 0 वोल्ट हो गई तो आउटपुट लूप में जो 100 V0 का डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया गया वो क्या हो जाएगा, वो 0 वोल्ट का हो जाएगा। इसका मतलब है 100 V0 का जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, तो जब मैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करूंगा तो मैं सर्किट को रीड्रॉ करूंगा तो RTH क्या हो गई,
RTH हो जाएगी रेजिस्टेंस अक्रॉस AB टर्मिनल। इट इज ए सिंपल पैरेलल कनेक्शंस ऑफ टू रेजिस्टेंस। तो हमारी RTH हो जाएगी 40 के पैरेलल टू 10 के, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे 8K की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो हमने अपने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू हो गई 160 वोल्ट और थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 8K। अब हमें अपनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से पता है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगी R के अक्रॉस जब R की वैल्यू होगी RS के बराबर और RTH के बराबर। यहाँ पे RTH कितनी है 8K, तो R हो गई 8K। ओके, और Pmax कितनी हो जाएगी? Pmax हमें पता है VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RTH, और जब हम VTH इज इक्वल टू 160 वोल्ट और RTH इज इक्वल टू 8 के सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पावर मिल जाएगी 0.8 वाट, और यही हमारा आंसर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ RL सच दैट मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू RL। इस क्वेश्चन को ECE में 2011 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। वेरी इजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम RL के अक्रॉस RTH कैलकुलेट कर ले तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अपने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि जो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होती है RL के अक्रॉस जब RL किसके बराबर होती है? RS के और RTH के। तो चलिए RL के अक्रॉस अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो RTH फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले RL को रिमूव करेंगे और जितने भी सर्किट में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और जितने भी करंट सोर्स है उनको ओपन सर्किट कर देंगे। तो चलिए RL को रिमूव करते हुए और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हुए एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हुए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ओके, तो अब देखिए ये सिंपल सा सीरीज पैरेलल कनेक्शन है 3 रेजिस्टेंस का, और RAB कितनी हो जाएगी 10 प्लस 10 ओम की 2 रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है। तो मैं लिख सकता हूँ RAB इज इक्वल टू RTH इज इक्वल टू 10 ओम की रेजिस्टेंस पैरेलल में, और फिर इन दोनों का नेट कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज में विद 10 ओम की रेजिस्टेंस। तो हमें आंसर मिल जाएगा RL इज इक्वल टू 15 ओम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वैल्यू ऑफ RL मैक्सिमाइज द पावर डिलीवर्ड टू RL। इस क्वेश्चन को ECE में 2009 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें R के अक्रॉस RTH फाइंड आउट करनी है। ओके, जब हमें RTH फाइंड आउट करनी होती है तो सबसे पहले हम R को डिस्कनेक्ट कर देंगे और फिर सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उनको ओपन सर्किट कर देंगे। ओके, तो चलिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस R को रिमूव करते हुए और इंडिपेंडेंट सोर्सेस को रिमूव करते हुए। ओके, इस सर्किट को मैं टर्मिनल AB के अक्रॉस रीड्रॉ कर सकता हूँ लाइक इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ 2 ब्रांचेस। ओके, चलिए अब V/I मेथड का यूज करते हुए टर्मिनल AB के अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं टर्मिनल AB के अक्रॉस जो करंट I डिलीवर करेगा सर्किट में। ओके, तो यहाँ पे हमारी RTH क्या हो जाएगी? RTH हो जाएगी VAB डिवाइड बाय IAB और 1 डिवाइड बाय I। तो बस अब हमें इस सर्किट में करंट I को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले VX फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए VX क्या है? VX इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो ब्रांच AB पे देखिए नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट का। तो यूजिंग ओवर स्टैंडर्ड मेथड ऑफ वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज अक्रॉस रेजिस्टेंस हम आसानी से Vx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Vx कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने Vx फाइंड आउट कर ली। चलिए अब नोडल एनालिसिस करते हैं नोड A पर, एज्यूमिंग नोड B जो है वो रेफरेंस नोड है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है। तो देखिए अब ब्रांच AB में नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा? VA माइनस VB डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस इस ब्रांच की कितनी है? 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 ओम। तो मैं लिख सकता हूँ ब्रांच AB में नेट आउटगोइंग करंट हो जाएगा VA माइनस VB डिवाइड बाय 8।
और VB कितना है 0 वोल्ट, तो मैं लिख सकता हूँ ब्रांच AB में नेट आउटगोइंग करंट हो जाएगा VA डिवाइड बाय 8, और जो 4 ओम की रेजिस्टेंस है जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स VX के अक्रॉस कनेक्ट की गई है, तो उसके अक्रॉस नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा VA माइनस VX डिवाइड बाय 4। ओके, अब देखिए जो 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है वो करंट I को डिलीवर कर रहा है टर्मिनल A पर, तो A से B कितना करंट ट्रेवल करेगा, I ट्रेवल कर रहा है B टू A, तो A टू B कितना ट्रेवल करेगा अमाउंट माइनस I का, तो I कैन राइट माइनस I इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने नोड A पर नोडल एनालिसिस इक्वेशन को लिख लिया है। अगर इस इक्वेशन में VA की वैल्यू को 1 वोल्ट और VX की वैल्यू को 0.5 वोल्ट सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्योंकि नोड A पर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है और VX की वैल्यू हमने 0.5 अभी कैलकुलेट की है, तो जब हम VA इज इक्वल टू 1 वोल्ट और VX इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें I की वैल्यू मिल जाएगी 1.4 एम्पियर। ओके, और RL क्या है, RL 1/I है, तो I कैन राइट RL इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1/4, तो RL मिल गई हमें 4 ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉर मैक्सिमम पावर RL इज इक्वल टू RTH इज इक्वल टू 4 ओम, और यही हमारा आंसर है। ओके, द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू RL इफ इट्स वैल्यू इज, इस क्वेश्चन को ECE में 2002 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें RL के अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और हमें अपने मैक्सिमम पावर थ्योरम फॉर DC सर्किट के लेक्चर से पता है मैक्सिमम पावर RL के अक्रॉस तब डेवलप्ड होगी जब RL की वैल्यू RTH के बराबर होगी। तो बस अब हमें RL के अक्रॉस RTH फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब हम RTH फाइंड आउट कर लेते हैं RL के अक्रॉस। सबसे पहले हम RL को रिमूव करेंगे, फिर जितने भी सर्किट में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट सर्किट करेंगे, जितने भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उनको ओपन सर्किट करेंगे, पर हम डिपेंडेंट सोर्सेस को, चाहे वो करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स है, उनको टच नहीं करेंगे। तो चलिए रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। ओके, अब हम स्टैंडर्ड V/I मेथड का यूज करते हुए टर्मिनल AB के अक्रॉस RTH फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अक्रॉस टर्मिनल AB अप्लाई कर लेते हैं जो करंट डिलीवर कर रहा है I। ओके, तो यहाँ पे हमारी RL हो जाएगी RTH के बराबर और इज इक्वल टू 1/I। तो अब बताइए जो ब्रांच AB है जिसके अक्रॉस 40 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है उसमें करंट I1 कितना हो जाएगा, VAB डिवाइड बाय 40, और VAB कितना है 1 वोल्ट, तो आई कैन राइट I1 इज इक्वल टू 1/40 एम्पियर। अब बताइए जो 20 ओम की रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस नेट करंट कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 20। ओके, तो I20 इज इक्वल टू 1/20 एम्पियर फ्रॉम A टू B। तो चलिए अब हम KCL लगा लेते हैं नोड A पर। तो नोड A पर नेट इनकमिंग करंट कितना है 0.551 प्लस I, और नेट आउटगोइंग करंट कितना है, नेट आउटगोइंग करंट है I20 ओम प्लस I1। ओके, तो इस इक्वेशन से मैं I की वैल्यू लिख सकता हूँ I20 ओम प्लस I1 माइनस 0.5 I1। अब हमें I1 की वैल्यू पता है जो कि इक्वल है 1/40 एम्पियर, I20 ओम की वैल्यू भी पता है जो कि इक्वल है 1/20 एम्पियर। तो अगर मैं I20 ओम और I1 की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो I हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/20 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1/40, और जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे I मिल जाएगा 5/80 इज इक्वल टू 1/16 एम्पियर। और मुझे पता है जो मेरी RL है और RTH है वो किसके बराबर है 1/I, तो RL कितनी हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 1/16, तो RL कितनी हो गई 16 ओम। तो मुझे पता है फॉर मैक्सिमम पावर थ्योरम RL मस्ट बी इक्वल टू RTH, तो RL की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 ओम, और यही हमारा आंसर है। ओके, इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ R रिक्वायर्ड for transfer of maximum power to load resistance of 3 ohm। ओके, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे वो टाइप 1 के क्वेश्चन थे जिसमें RL वेरिएबल थी। ये क्वेश्चन
टाइप 2 की प्रॉब्लम से बिलोंग्स करता है, जिसमें हमारी आरएल जो होती है फिक्स्ड होती है। तो हमने जाना था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर डीसी सर्किट को स्टडी करा था। उसमें हमने बोला था कि जब आरएल फिक्स्ड होती है तब आरएल के अक्रॉस मैक्सिमम पावर तब डेवलप्ड होती है जब सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस आरएस 0 होती है। ओके, और यहाँ पे सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? 6 ओम पैरेलल टू आर। अगर हम 6 ओम पैरेलल टू आर को मिनिमम कर दें तो हम आसानी से आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये टाइप 2 प्रॉब्लम है और हमें पता है अगर सोर्स रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो 100% पावर और मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड हो जाएगी लोड के। आर एस क्या है? 6 पैरेलल टू आर। तो इसको 0 करने के लिए हमें आर को क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब है आर मस्ट बी इक्वल टू 0 और यही हमारा आंसर है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। जनरली स्टूडेंट इस टाइप की प्रॉब्लम्स में टाइप 1 के कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। कैसे? वो सोचते हैं कि आर एल की वैल्यू 3 ओम है तो 6 पैरेलल टू आर इसकी नेट वैल्यू 3 ओम के बराबर होनी चाहिए, इसलिए वो आर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो जो हमारी आर एल इज इक्वल टू आर एस का फार्मूला है कि मैक्सिमम पावर तब डेवलप्ड होती है आर एल के अक्रॉस जब आर एल की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स के बराबर होती है। पर ये कॉन्सेप्ट तभी वैलिड होता है जब आर एल वेरिएबल होती है। यहाँ पे आर एल फिक्स्ड है, इसीलिए हमें टाइप 2 प्रॉब्लम यूज करनी होती है जिसमें मैक्सिमम पावर तब डेवलप होगी आर एस के अक्रॉस जब आर एस की वैल्यू 0 होगी। ओके, इसको ध्यान रखना। फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ आर एल एंड आर आई, फाइंड वैल्यू ऑफ आर एस फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू आर एल। और हमें आर एस की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके कारण आर एल के अक्रॉस मैक्सिमम पावर डिलीवर हो। ये इंस्ट्रूमेंटेशन में 2015 में 1 मार्क का पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम टाइप 2 में क्लासिफाई कर सकते हैं जिसमें हमारे पास आर एल फिक्स्ड होती है और हमने जाना था जब आर एल फिक्स्ड है तब आर एल के अक्रॉस मैक्सिमम पावर तब डेवलप्ड होगी जब सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा और रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। ओके, सो हमें पता है केस 2 में जब हमने स्टडी करा था कि जब आर एस की वैल्यू 0 हो जाएगी तब 100% पावर डिलीवर्ड होगी लोड के अक्रॉस। अब यहाँ पे नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स ई कितनी है? आर एस प्लस आर आई। आर आई को उसने फिक्स कर दिया तो हम आर आई को 0 तो नहीं कर सकते। तो अब हमें सर्किट में रेजिस्टेंस को मिनिमम करना है। हम सिर्फ आर एस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इस केस में आर एस की वैल्यू क्या है? मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम मिनिमम वैल्यू ही आर एस को चूज कर सकते हैं। तो आर एस की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? आर एस की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 ओम और यही हमारा आंसर है। यहाँ पर आपके लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या मुझे बता सकते हैं इस केस में इफिशिएंसी क्या होगी? तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर सोचिए। हमने अपने टाइप 2 प्रॉब्लम में देखा था जब आर एस 0 हो जाती है तब नेट वोल्टेज डेवलप हो जाती है आर एल के अक्रॉस, क्योंकि सर्किट की नेट रेजिस्टेंस आर एल हो जाती है। इस कारण से 100% पावर डिलीवर्ड हो जाती है। इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स की आर एस ना हो के आर एस प्लस आर आई है। तो जब आर एस को 0 कर देंगे तब भी सर्किट में आर आई इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहेगी। इसके कारण से आर आई और आर एल की वैल्यू में कुछ वोल्टेज डिवीजन होगा। तो वोल्टेज डिवीजन होने के कारण आर एल की वैल्यू पर और आर आई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कितना करंट सर्किट में फ्लो करेगा। तो आर एल और आर आई की इंडिविजुअल वैल्यू के कारण इफिशिएंसी वेरी करेगी, पर ये इफिशिएंसी 100% नहीं होगी। इफिशिएंसी क्या होगी? लेस देन 100%। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ आर इन ओम्स रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द सर्किट। इस क्वेश्चन को ECE में 99 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था और हमारे पास ऑप्शन थे 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम और 16 ओम। ओके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हमें पता है अगर हम लोड रेजिस्टेंस R के अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें
तो हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं आर की, जिसके कारण मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी सर्किट में, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम पावर इज डेवलप्ड अक्रॉस आर व्हेन आर इज इक्वल टू आर एस और आर टी एच। तो बस अब हमें आर टी एच फाइंड आउट करनी है लोड रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस। ओके, तो चलिए आर टी एच फाइंड आउट करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम आर को डिस्कनेक्ट कर देंगे सर्किट में। इसके बाद सर्किट में सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। कैसे? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे। जितने भी डिपेंडेंट सोर्स होंगे उनको टच नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम आरटीएच फाइंड आउट करते हैं बाय रिमूविंग आर एंड रिमूविंग वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। ओके, तो जब मैं सर्किट को रीड्रॉ करूंगा तो 25 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और 3 एम्पियर का करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा। अब देखिए आर ए बी के अक्रॉस नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नेट थेवेनिन रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20 ओम पैरेलल टू 5 ओम प्लस 4 ओम। ओके, तो हमारी आरटीएच हो जाएगी 4 प्लस 20 पैरेलल टू 5। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आरटीएच मिल जाएगी 8 ओम, और यही हमारा आंसर होगा। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट है? तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट ऑप्शन है। तो थेवेनिन थ्योरम का यूज करते हुए हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ आर अक्रॉस ए बी विच विल एब्जॉर्ब द मैक्सिमम पावर इज। इस क्वेश्चन को ईसीई में 95 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था और हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 किलो ओम, 4.11 किलो ओम, 8 किलो ओम और 9 किलो ओम। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमें बस आर के अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले ए बी टर्मिनल के अक्रॉस आर को रिमूव करते हैं और फिर सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको डिस्कनेक्ट करते हैं। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे। ओके, तो चलिए हम आरटीएच फाइंड आउट करते हैं बाय रिमूविंग आर एंड डूइंग वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट। तो जब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो हम टर्मिनल ए और सी के बीच में हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में है, 3 के ओम और 6 के ओम। सिमिलरली टर्मिनल सी एंड बी के अक्रॉस हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में है, 4 के ओम और 4 के ओम। हेंस टर्मिनल ए बी के अक्रॉस अब हम आसानी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आरटीएच इज इक्वल टू आर ए बी कितनी हो जाएगी? 3 के ओम पैरेलल टू 6 के ओम प्लस 4 के ओम पैरेलल टू 4 के ओम। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आर ए बी मिल जाएगी और आर टी एच मिल जाएगी 4 किलो ओम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर डीसी सर्किट से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन जो गेट में आए हैं उनको सॉल्व कर लिया है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम एक चीज़ आसानी से बोल सकते हैं, अगर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट और थेवेनिन थ्योरम को जानते हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में केस 2 स्टडी करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, जिसमें हम जानेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट।